एक बांध बनाता था पानी का तो सरकार कहती थी कि हमारा पानी है, तुमने कैसे रोक दिया। तो इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 54 में वो मेरे खिलाफ एक मुकदमा कर देते थे। तुम्हारा जो पेड़ बचाने वाला मुकदमा है, उनके पास कोई मुकदमा भी नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ करेंगे, समझे? कोई मुकदमा ही नहीं कर। फिर ये सब उनका इलाज ठीक कर देंगे और ये बता देंगे कि देखो ये पेड़ काटने वाले हैं। इनके ये जो कैमरे हैं ना, ये सही इलाज करते हैं, ये बताने के लिए। लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना और ये चोरी से पेड़ को काट रहे हैं। तो मजदूर भी तो हमारा है ना, हम भी तो मजदूर हैं, हमारे घर का है। यदि हमारा घर का गलती करेगा तो उसको भी मजदूर कह के मत छोड़ो किसी को। शर्म नहीं है पेड़ों के बारे में, नदी के बारे में, प्रकृति के बारे में। सबसे बड़े हत्यारे ये लोग, इसलिए इनको ना तुम कुछ और करो ना करो। मैं कह रहा हूँ, मैं तो गांधीयन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पेड़ को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए, यदि किसी को उसके साथ बांधना है या नदी में डुबोना है तो मेरी दृष्टि से वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वो नदी को नाले बनाते हैं, हम लोगों को बीमार करते हैं, हम लोगों को मारते हैं। वो तो 302 से भी ज़्यादा सीरियस घटना है। इसलिए जो इन पेड़ों को काटते हैं, इन पेड़ों को काटते हैं। सांगली मिरज रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामामध्ये 600 वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेला आहे। या प्रस्तावाला आमचा तीव्र विरोध आहे। रस्ता हा वृक्षतोडीशिवाय रस्ता रुंदीकरण होऊ शकते असा अभ्यासपूर्ण अहवाल सांगली जिल्हा सुधार समितीच्या माध्यमातून आयुक्तांना आम्ही सादर केलेला आहे। त्या अहवालावरती आयुक्तांनी 2 दिवसात निर्णय घेणं अपेक्षित आहे, कारण कायद्याप्रमाणे 60 दिवसाची मुदत उद्या 10 तारखेला संपते। जर आयुक्तांनी त्याच्यावरती काही म्हणणं घेतलं नाही, त्याच्यावरती निर्णय घेतला नाही किंवा वृक्षतोडीवरती जर सरकार शासकीय यंत्रणा ठाम असेल तर या वृक्षतोडीला सांगली जिल्हा सुधार समिती आणि सांगलीतील सर्व निसर्गप्रेमींच्या वतीनं तीव्र विरोध केला जाईल आणि शासनाचे डोळे उघडतील अशा पद्धतीचं तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे।